संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था गजा में इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी। यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव 24 से 9 वोटों के साथ पास हुआ। 14 देश मतदान से बाहर रहे और मतदान न करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। गुरुवार को यूएनएचआरसी का फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर एक खास सत्र बुलाया गया। इस सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य देश एकजुट रहे। आईओसी फिलिस्तीनियों के पक्ष में खुलकर खड़ा रहा। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यूएनएचआरसी में लिया गया शर्मनाक फैसला एक और उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र में ये संस्था कैसे इजराइल विरोधी मंशा से ग्रस्त है। एक बार फिर से ऑटोमेटिक बहुमत वाली इस काउंसिल ने जनसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन, जिसने जानबूझकर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया और गजा के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, उसके अपराधों पर पर्दा डाल दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमने हजारों बेलगाम रॉकेट हमले से अपने लोगों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इसे लेकर हमें दोषी पक्ष करार दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है और दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। इसी बीच आपको बता दें कि ये जांच आयोग 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष की जड़ की भी जांच करेगा। यूएनएचआरसी ने कहा कि यह मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इस टिप्पणी का निशाना उन देशों पर है जो इसराइल को हथियार देते हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान उन देशों में से हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मतदान किए। कई पश्चिमी और अफ्रीकी देशों ने इजराइल के समर्थन में मतदान किया है। इजराइल के दोस्त देशों ने यूएनएचआरसी की इस बैठक का विरोध किया है। अमेरिका यूएनएचआरसी के 47 सदस्य देशों में शामिल नहीं है, इसलिए वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका को यूएनएचआरसी से बाहर कर लिया था। अब सवाल यह है कि भारत ने क्या किया। भारत मतदान में शामिल नहीं हुआ। भारत के साथ 13 और देश मतदान से बाहर रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 16 मई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि भारत फिलिस्तीनियों के मुद्दों को लेकर मजबूती से खड़ा है और वो इस समस्या के समाधान के लिए 2 राष्ट्र का समर्थन करता है। और इस बार भी भारत ने वही बात दोहराई। यूएनएचआरसी के रुख को लेकर इजराइल ने सीधा निशाना साधा है। इजरायली विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, 2014 में यूएनएचआरसी ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की निंदा की थी। 2015 में यूएनएचआरसी ने बोको हराम की निंदा की, लेकिन 2006 से 2021 तक यूएनएचआरसी ने हमास के लिए कुछ भी नहीं कहा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमास का नाम तक नहीं लिया गया। यूएनएचआरसी एक पाखंडपूर्ण संस्था है। इजरायली सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। हमास ने वैश्विक युद्ध अपराध किया है। उसने गजा में रिहायशी इलाकों में इजराइल की रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। हम इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। इजराइल हमास से अपना बचाव करना जारी रखेगा। हम उन देशों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।